अलीपुर इलाके में आज एसडीएम कृष्ण कुमार ने अवैध गोदाम निर्माणों पर कार्रवाई की। ये अवैध गोदाम निर्माण अलीपुर इलाके में खेती की ज़मीन पर बने हुए थे। हालांकि जितने भी अवैध गोदाम निर्माणों पर कार्रवाई की गई ये सब पुराने हैं, यानी 2019-18 में बने हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में कहा है कि जब से एसडीएम कृष्ण कुमार ने इलाका में चार्ज संभाला है उसके बाद से भी लगातार खेती की ज़मीनों पर अवैध गोदाम निर्माण जारी हैं। और जो आज कार्रवाई की गई है, हमीदपुर में 1 गोदाम तो बकोली में 3 गोदाम, 2 को सील किया गया है और 1 के साथ थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर दी गई है। हालांकि वहीं पर 2 गोदाम मालिकों ने इस मामले में स्टे भी ले लिया था। स्टे लेने के बाद वहां पर विभाग द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, लेकिन जिस गोदाम में तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ पर केवल थोड़े से गड्ढे करके छोड़ दिए गए हैं। आने वाले कुछ समय बाद यही गोदाम मालिक इसको रिपेयर कराकर ठीक कर लेगा, यानी यह गोदाम फिर से चालू हो जाएगा। वही सूत्रों की माने तो ये वही गोडाउन है जो रमेश मान, जो हमीदपुर वाले थे, जिनकी गोदामों की शिकायतों को लेकर हत्या कर दी गई। ये मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट में मामला होने की वजह से इन पर कार्रवाई की गई है, वरना यहाँ इलाके में एसडीएम और रेवेन्यू विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध गोदाम निर्माण जो कि खेती की ज़मीनों पर होते रहे हैं। कहाँ डेमोलिशन किए गए हैं और कौन सी प्रॉपर्टी पर हुए हैं डेमोलिशन? आज की कार्रवाई जो है, हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है लगी थी, जो हमारे सब डिवीज़न में और जो नरेला बादली के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है कृषि भूमि या जो भी कृषि भूमि पे जो चाहे शहरीकृत हो चाहे ग्रामीण हो, उसमें जो भी अवैध कॉलोनी बन रही है या फिर जो गोडाउन बन रहे हैं उसको लेकर एक पिटीशन जो है दायर की गई थी हाई कोर्ट में। पहले हम, क्योंकि उस पिटीशन में जो है प्रॉपर्टी क्लैरिफाइड नहीं थी, तो फिर हमने जो है 9 प्रॉपर्टी जो है पिटीशनर के साथ पहचानी। उसमें से जो है 9 में से 4 के अगेंस्ट में हम आज जो है एक्शन ले रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो बकोली में थी, दूसरी हमीदपुर में, तीसरी फिर बकोली में। पहली प्रॉपर्टी का डिमोलिशन किया गया और उसको जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए रोका गया है, प्लस उसका बिजली का कनेक्शन भी काटा गया। एग्रीकल्चर एरिया में ये पूरा बनाया गया है? जी, ये एग्रीकल्चर लैंड पे जो है उस पर बनाया गया है। और जो हमने जो है जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है। आपने देखा होगा कि हमने जो है 7 दिन पहले जो है नोटिस दे दिया था कि भाई इफ़ देयर इज़ एनी कोई आइटम्स हैं, आपका गुड्स हैं, तो इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। हमने 15 तारीख तक का टाइम दिया था इनको, तो ये हटाया नहीं है। तो कई जगह खाली थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सर, इनको जो प्रॉपर्टी इनको चिन्हित कैसे किया जाता है? ये मैंने पहले क्लियर किया कि ये जो है ये एक रिट पिटीशन है। उसमें उन्होंने जो है पिटीशनर खुद ने जो है ये प्रॉपर्टी बताई कि ये जो है अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है, और उसी आधार पर जो है इनको चिन्हित किया गया। सुना आपने एसडीएम अलीपुर ने क्या कहा कि हाई कोर्ट में पिटीशन थी, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है। यानी अगर अवैध गोदाम निर्माणों पर या खेती की ज़मीन पर किसी तरह का अवैध निर्माण हो रहा है तो उस पर अगर शिकायत हो तो कार्रवाई होती है, वरना अलीपुर इलाके में धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी रहते हैं। फिलहाल विभाग द्वारा जो कार्रवाई आज की गई है वो ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि अलीपुर इलाके में धड़ल्ले से खेती की ज़मीन पर आज भी अवैध गोदाम निर्माण जारी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के अवैध निर्माणों का खेल कब तक और किस तरह चलता रहेगा और विभाग अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ता रहेगा। नॉर्थ एसडीएम कृष्ण कुमार अलीपुर द्वारा अलीपुर, हमीदपुर और बकोली में यहाँ पर डेमोलिशन की गई है और कुछ गोदाम ऐसे भी रहे जिनको सील किया गया है। लेकिन देखने की बात यह है, जिस वक्त यहाँ पर इन गोदामों का निर्माण किया जाता है ये सभी एग्रीकल्चर लैंड पे किया जाता है, लेकिन विभाग उसी टाइम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जब विभाग को लगातार इस मामले को लेकर शिकायतें जाती हैं तो विभाग इस तरह की कार्रवाई करता है, जैसे आज बकोली में की गई। और यहाँ पर जो गोदाम है ये डेमोलिशन किए गए हैं, इनके अंदर सामान भी रखा हुआ है, दाल है, चावल है या फिर गेहूँ है, कुछ इसी तरह का सामान यहाँ सब रखा रहता है। और गोदाम जो है इसी पर्पज़ के लिए यहाँ बनाए जाते हैं जिनमें खाद्य सामग्री जो है वो रखी जाती है। लेकिन विभाग की माने तो ये बड़ी कार्रवाई है इस चीज़ को चलते, अवैध निर्माण के चलते ये सरकार की बड़ी कार्रवाई है और विभाग की भी बड़ी कार्रवाई रही।
दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।